तफ्तीश जो है ना सीआईए कोतवाली के पास रही है। 95% 95% कंफर्म है कि पेशी भट्ट साहब या पकड़े गए हुए हैं। 2-4 दिन के अंदर अंदर जो है ना इस केस को मंतकी अंजाम पे पहुंचा दिया। लाहौर के अंदर क्राइम की तरफ लेकर जाने वाले ये दो खानदान है। आप सारी पार्टी को जो है ना शादी के हर बंदे से कार्ड चेक नहीं कर सकते, लेकिन जब तक बलाज वहां पर है उतनी देर तक सिक्योरिटी को टाइट रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब। शाहिद चौधरी साहब के पास अगर आए हैं आज आपके लिए एक बड़ी पेशरफ लेके आए हैं, नई अपडेट्स लेके आए हैं। और शाहिद चौधरी साहब के अगर जिक्र किया जाए तो इन पे 100 से ज़्यादा केसेस थे जिसमें ये बाइज्जत बरी हुए हैं। क्या देख रहे हैं, क्या पेशरफ है, क्या अपडेट है, क्या डेवलपमेंट है इस केस में टीपू पे और ये जो अमीर उर्फ बालाज पे आपकी बड़ी नज़र भी है और सारे मामला आपने बड़े करीब से देखे हुए हैं। क्या अपडेट है आज की, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल अब चल रही है इस केस में? मेरे जो अपने जराया ना मीडिया से हटकर सोशल मीडिया पे कई ऐसी खबरें होती हैं, खास करके क्राइम की ना, ये मैं आपको बता दूं, उनमें जो है ना उनके सोर्स या वो कह लें कि उनके पास इतनी जो है ना इनको पता नहीं ये खबर हमने लेनी कहाँ से है। गैर मुतल्लका अफराद के बयान को जो है ना वो सोशल मीडिया पर नारकी के रंग में देखते हैं ना, गोगी भट्ट पकड़ा गया, जी जी, वजूद कोई भी नहीं इस बात का। ठीक है। नई पेशरफ्त ये हुई है कि सीआईए जो है ना कोतवाली सुनने में आया और मेरे जराए बड़े कंफर्म होते हैं, खबर ये जराए की है लेकिन ये कंफर्म होगी। वो तफ्तीश जो है ना सीआईए कोतवाली के पास रही है, बालाज के। और पहले आपने ये सुना होगा कि, और ये बात तकरीबन ठीक थी कि वो जो डीआईजी हैं वो इमरान किश्वर, उन्होंने कुछ जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात का जो है ना सीआईए की तरफ से उन्होंने यानी पेशन गोई की थी कि हमने सीआईए से जो है तफ्तीश नहीं करवानी। इसकी वजह ये थी कि शकील भट्ट साहब का जो है उसके फादर और बालाज की जो है ना और शादी वाले दिन वहाँ पे मौजूदगी, तो उनके जहन में ये बात है कि शायद सीआईए की महिला फाइडी कोई होगी। तो जाहिर है उन्होंने कुछ सवाल जवाब या कोई शायद उनसे बुला कर पूछा भी हो। तो जब सारे हालात क्लियर हो गए ना तब ये तफ्तीश जो है ना मेरे ज़राए के मुताबिक सीआईए कोतवाली को सौंप दी गई है। और वहाँ पर मियाँ कदीर साहब हैं, तजर्बाकार हैं, और जाहिर है कि अगर सीआईए में अगर मैंने को देखा इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस गए हैं ना तो उनको सीआईए ने लेमन की तरह निचोड़ दिया। अभी जो है ना शायद 2-4 दिन के अंदर अंदर जो है ना इस केस को मंतकी अंजाम पे पहुंचा दिया जाए। 2-4 दिन के अंदर आप क्लेम करते हैं कि इंशाल्लाह तक पहुंचा दिया जाए। इंशाल्लाह ताला बड़ा केस है, 4 दिन के अंदर आप देख लीजिएगा। अच्छा। मेरी प्रेडिक्शन है ये, ठीक है, और ये तकरीबन दुरुस्त होगी। बड़ी तेज वो काम हो रहा है इसके ऊपर ना। 50 से ज्यादा अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया। ठीक है, उनमें कौन कौन है जरा अगर जिक्र करें को मेन जो लोग हैं। मेन उसमें ना इस तरह हुआ है ना, उनमें मेन कोई भी नहीं। ठीक है, वो लोग जो है ना मोबाइल उससे खरीदा था पहला, जो उसका जी जो एक दिन पहले मोबाइल नया खरीदा वो उसकी जेब से निकला है। ठीक है, लेकिन जो पहले वाला मोबाइल था उसका नंबर भी उन्होंने हासिल कर लिया, उसका डाटा निकला है, उसकी सीडीआर उन्होंने लोकेशंस ली हैं, किन लोगों के साथ वो राब्ते में था और वो मोबाइल उसको किसने लेकर दिया। ठीक है, और उसे कौन सी दुकान से खरीदा। और जिस दुकान से गलती कर जाता है ना, हर बंदा कोई ना कोई गलती करता है। इसमें यहाँ पे तफ्तीश इस बात पे हो रही है कि वो जो मोबाइल था ना जो पहले वाला था वो भी उसी दुकान से खरीदा गया जिससे दूसरा मोबाइल खरीदा गया। अच्छा, इसका मतलब वो जो खुद का हमलावर है ना वो अपने सोर्स से उस दुकान पे गया है। अच्छा, जाहिर है कि अगर उसको कोई हैंडलर देते ये मोबाइल ले लो इस्तेमाल करने के लिए तो उस दुकान से तो ना जाते। ठीक है, तो ये पुलिस जो है ना, इतना तो मैं भी नॉलेज रखता हूँ, ये नई चीज़ है ना। अब बात सुन रहे हैं, आप सुन के इधर से निकाल देते हैं, हम लोग उसकी डेप्थ में चले जाते हैं। तो उसकी तफ्तीश इंटेरोगेशन ये बनती है कि वो उसके अपने जाती सोर्स से। अब उस दुकानदार को भी पुलिस ने बुला लिया, उसका बयान लिया, भाई तुमसे ये मोबाइल कैसे लेता था। सवाल है कि नहीं? बिल्कुल, सब कुछ अब दूसरा देखें, एक लेटेस्ट जो पेशरफ्त है, ये आपको चैनल की वसातत से मैं बताता हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बता रहा हूँ। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर लोग नीचे इतने वो जो है ना समझ हैं, वो नीचे मैंने प्रोग्राम किया है, वो नीचे ये लिख रहे हैं इसका मतलब बट्टा ने बड़े पैसे पुलिस में चुकाते हैं। अच्छा, हाथ में कहता है मेरे ऊपर, क्या कहा भला मैंने, बट्टा ने नीचे तूफान बदतमीजी शुरू हो गया। ठीक है, कि बट्टा ने बड़े नोट पुलिस में खुआते हैं। वो क्या हो रहा है, वो बड़ा जेन्युइन काम हो रहा है, केस है हाई प्रोफाइल। ठीक है, इन्होंने FIR कटवाई पुलिस वालों ने। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहला वाकया है। ये आप थंबनेल पे लिख दीजिएगा, ये चैलेंज है, मेरे से पहले कभी नहीं हुआ। मुद्दई जो है ना मुकदमे का यानी मसहब जो है सुनने में आया, ये भी खबर जराए की और मेरे जराए की है जी, और कंफर्म होती है ना, वो उसने जाके जो है ना उनका उसका सारा रिकॉर्ड उन्होंने निकलवाया है। मसहब का पुलिस ने कि आया जिस वक्त इन्होंने FIR दर्ज करवाई तो इनकी लोकेशन जो थी वो कहाँ पे आ रही थी, ये वकूए के टाइम वहाँ पे मौजूद थे। और जो 2 शहादती हैं FIR के अंदर, गालिबन उनका भी जो है ना रिकॉर्ड तलब किया गया है। अच्छा, उनको बुलाया कि पहले तो ये देखें कि FIR जो है ना वो सही कटी है। और ये चीज़ आपको मैं अपनी जो है राय दे देता हूँ,
इसके ऊपर ना मैं एक बात उसके ऊपर मैं अपनी राय देता हूँ। वो ये है कि ये चीज ना उसको रिलीफ देने के जिम्मे में नहीं आ रही। केस है हाई प्रोफाइल। अब इसमें हमारे लाहौर के अंदर खास करके 302 की या किसी भी फौजदारी दफा की अगर FIR कटती है ना तो वो बड़ा थोड़ा टाइम उसमें रोक लेते हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह होती है शायद साहब? वो पूछते हैं ना यार, क्योंकि ना मारने वाले को पता होता है कौन था, ना ही वहाँ पे गवाह शादी होते हैं, गैर मुतल्लका अफराद आ जाता है या कोई भी पुलिस आती है ना वहाँ पे, तो वो कहती है यार इन्होंने किया है, शनाख्ती कार्ड निकालते हैं, लवारिस लाश है, उसके घर वाले से रब्ता करते हैं, ताड़ी किदे किदे नाल दुश्मनी सी, वो साड़ी फलाने वाला रोक लेता है रोजनामचा। ठीक है, पूरी बात तसली है, काने भोले ते करा दो फोन, लब्बे ते करा दो फोन, अब झूरे ते करा दो FIR। वो इस तरह से पुलिस ना रोजनामचा रोक लेती है। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो क्यों इसकी इतनी जबरदस्त इंटेरोगेशन, दोनों पार्टियां तकड़ी, ठीक है ना, दोनों अंडरवर्ल्ड के जो है ना फेसबुक को जो है ना लाहौर के अंदर क्राइम की तरफ लेकर जाने वाले ये दो खानदान है। ये बात तो आप मानते हैं ना। टीपू की वीडियोस लगी हैं, गनमैनों की, तो ये बच्चों के अंदर वायरस पैदा हुए। गोगी भट्ट साहब की पोस्ट हैं, लोग जाकर साथ सेल्फियां बना रहे, ऊपर लिख देते हैं जिंगा लाला हम, जिंगा लाला हम। इन चीजों ने बच्चों को अट्रैक्ट किया, ये बात तो आप मानेंगे। ठीक है, ये दो आप कह रहे हैं तो हम जरूर, मैं 100% आपको बता रहा हूँ, आप इस बात की नफी नहीं कह सकते। ठीक है, मसबत इसी तरह है। तो वो जो है ना पहली दफा हुआ है कि मुद्दई का देखा ना, मुद्दई को तो लोग कहते हैं ठीक है यार तुम ठंड पाओ, मुलजिमों को चूड़ी इनकी कसो, यहाँ पर मुद्दई की इंटेरोगेशन हो रही है। अच्छा, और उसके बाद वो जो जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी है जी, उसके जो CCTV जख्मी लोहाईकीन पहुंचाए लेकर जाते हैं उनको ना, तो वो वहां पर जो है ना उन्होंने CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग ले ली है। ठीक है, अभी ये किसी मीडिया के बंदे के पास खबर है, किसी के पास भी नहीं है। ठीक हो गया। आप जाके जो जाज ऑफिसर है ना, जो तफ्तीश कर रहा है, आप इंशाल्लाह ताला उससे ये कंफर्म करेंगे तो आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। सही हो गया। उसमें ये देखा जा रहा है कि आया अगर ये गवाह और मसब वहां पर मौजूद थे तो डेफिनेटली जख्मियों को छोड़कर तो नहीं गए। कई लोगों का हमने इंटरव्यू किया जिसमें वो क्लेम ये कर रहे थे कि ये किसी और शादी में थे, मसब और एक इनके जो दोस्त अहबाब, और ये उस शादी में थे जहां पर इनका मर्डर किया गया। ये बात मैंने बताई थी और मैंने भी चैनल से देखी थी। ठीक है, उसमें कोई हकीकत है या ये उनको बुलाया भी गया था मसब को? वो से इत्तेफाक कह सकते हैं। और मसब का मैंने ये YouTube से मैंने देखे थे प्रोग्राम, वो कंफर्म है, 3 4 5 प्रोग्राम से मैंने देखा है। और गलत बात हो तो जाहिर है अगर मेरे ऊपर कोई तहमत लगाएगा मैंने ये बात की ऐसे नहीं हुआ तो मैं अपना मौकफ दूंगा। सोशल मीडिया फोन पे मैं ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो मसब जो था ना, वो ये बात बड़ी अच्छी है ना, मुझे अच्छी लगी, तब मेरे जहन में ये बात बैठ गई है। हुआ ये था कि मसब एक और शादी पे था जी, उसने जाना था और इसने इधर आना था वलीमे पे। और अब देखें कि वो कितना लगर्ज हो गया हुआ था कि एक दिन पहले भी वो गया शादी जी, उसी शादी में वो एक दिन पहले गया है और दूसरा दिन वो कह रहे थे नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा दोस्त है नाराज हो जाएगा। अब देखे ना मेरी बात सुने, वो उसका जो दोस्त था ना मेरे भाइयों की तरह है, जिसकी वो शादी पे गया है। अच्छा, उसका मैंने मेरे भाइयों की तरह का मतलब मैं भाई, मैं क्या ऑनर ये बात करूं? नहीं बताएं, खुल के बता रहा हूँ ना। चले मेरे वो भाइयों की तरह है, लेकिन बात जो करने लगा ना ये बात सच है। आप मुझे एक बात बताएं, इस शादी के ऊपर उसका जाना जो है ना बड़ा बहुत ज्यादा अहमकाना काम था। लेकिन जो बंदा बुला रहा है यार, आप मेरी बात को नोट करो, उसका बाप भी DSP था, रिटायर हुआ इसका बाप। इसका मतलब उसको काटे बातों का, इन चीजों का पता होगा और उसको ये भी पता है कि बालाज की क्या पोजीशन है। आप उसको शादी पे बुला रहे हो और अगले दिन आप उसे इंसिस्ट कर रहे हो। ये मुझे नहीं कंफर्म कि उसने मेरे सामने बात की है, लेकिन प्रोग्राम से मैंने देखा है लोगों ने ये बात की है और 12 दफा की है कि उसने मजबूर किया बालाज को कि भाई आपने आना है, जो तू नाना आया और यार मैं तेरे जिस तरह दोस्त करते हैं जी। अब इसके लिए जो है ना असूली तौर पे उस बंदे को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। बेशक वो इन्वॉल्व है या नहीं है, यार उसको सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं करना चाहिए था, उसका ये काम नहीं बनता था। आप सारी पार्टी को जो है ना शादी के हर बंदे से कार्ड चेक नहीं कर सकते, लेकिन जब तक बालाज वहां पर है उतनी देर तक सिक्योरिटी को टाइट रखें। ये तो पॉसिबल था ना कि जिन्हें बालाज का ध्यान रखना, भाई कोई बंदा दे नेड़े खब्बे से ना जाए। अब वो बंदा प्रोग्राम से मैंने देखा है। अब इंटेरोगेशन तो ये कहती है 4 दफा अंदर आया किसे, वो किस तरह अंदर पहुंच जाता है। पहले वो कैमरा लोग जो बता रहे हैं, लेकिन जब उसकी तस्वीरें और ये हमने वीडियोस देखी उसमें कहीं कैमरा नजर नहीं आया, उसमें कोई चीज नजर नहीं आई। नहीं, लोग बता रहे हैं ना, चलो जो लोग बात कर रहे हैं मैं उसके ऊपर राय दे रहा हूं अगर ऐसे था। लेकिन आप ये देखें कि वो 4 दफा आ गया वहां पे। अब दूसरी जो बात थी ना इस कत्ल के अंदर, जो मेन चीज है वो ये है कि मैं एक इंसान हूँ, 54 साल मेरी उम्र है और बालाज की मेरी कितनी 31 साल थी, 31 साल। तो आप ये देखें कि मैं 54 साल की उम्र में आपको हल्फन सारी दुनिया सुन रही है, क्या मुझे शादी का कार्ड देने वाले लोग नहीं हैं? पता नहीं कितना प्यार करती है दुनिया। मुझे कोई साबित कर दे मैं कभी किसी की शादी या मरग पे गया हूँ, कोई बंदा साबित करे। आप नहीं जाते? नहीं जाता हूँ
मैंने अफसोस करना है फ़ोन पर, लोगों को पता है उस्मान है खुर्रम भट्ट का भांजा, उनकी वालदा फोत हो गई है, मेरी आज फ़ोन पे बात हुई है, वो समझता है, वो भी बेचारा उसी तरह हमारे मुसीबती घरों की तरह है। उसको मैंने कहा यार उस्मान कल जनाजे पे तो मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आऊँगा, इसका मतलब मैं किसी भी दिन जाऊँगा, 1-2 दिन आगे पीछे। हालांकि मैंने को मेरे बम धमाके नहीं किए हुए। अब ये दुश्मनी किस तरफ नजर आ रही है आपको, किस तरफ जाएगी? कोई इसमें चिंगारी पकड़ेगी है इस केस के बाद? नहीं, इसमें चिंगारी पता क्या होता है, ऐसी बात करने से ना देखने वाले का जो है ना उसका नहीं पता वो किस माइंड से देख रहा है। हम तो बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म सीधे पे, जी। अगला ये कहे कि यार ये इंतशार फैला रहे हैं। अब ऐसी बात हम करेंगे ना कि ये गैंग वॉर होने लगी है तो जख्म कुरे देने वाली बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये किसी भी तरीके से जो है ना खुदा पे डोरियां छोड़े। बिल्कुल। अगर वो FIR में देखें गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, इन्ना तो बड़ा नाम तो कोई नहीं जी, अंडरवर्ल्ड के बड़े पावे ने, अगर ये मुजरम है तो इनको ग्वालमंडी चौक के अंदर की वीडियो में ये क्लेम किया गया कि ये पेश हो गए हैं किसी थाने में। मैं क्लेम नहीं किया ना, मैंने आपने मेरा थंबनेल पढ़े होंगे देखे, मैंने ये कहा है कि 95% कंफर्म है कि गोशी भट्ट साहब ये पकड़े गए हुए हैं, ये भी बात है। और दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि वो पेश हुए हैं, और वो कहाँ पेश हुए हैं ये मैं आपके चैनल के साथ बता देता हूँ। सिटी सर्कल के किसी थाने में, लोग कह रहे हैं इस्लामपुरे में। यहाँ तक बात जो है सुनने में आई है, इसमें कंफर्म है या नहीं 95% कंफर्म है। 5% इसलिए कि जब मैं अपने चैनल पे कह दूंगा ना कि वो पेश हो गया तो फिर वो हो गए होंगे। भी ऐसे काम ना करें, ये मैसेज मैं सारी दुनिया को देने लगा हूँ, मैं एक मैसेज देने लगा हूँ। जी। वो क्या, ये जो था ना टीपू ट्रक्का वाला, इसने सोने का ताज जो है ना वो पहनवाया था। ये उमर बिरक साहब को मेरे गाल में इसने ताज पहनाया था कि ये आपने है ना दोनों को जो है ना मार दिया। ये कभी ना करें, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आप रेहान सडल देखें, सियालकोट का एक नाम हुआ है कि रेहान सडल लिखे हो, देखें फेसबुक क्या करती है, फ़ोन आपके हाथ में वाइब्रेशन लग जाएगा। तो वो क्यों मरा है? उसने मिठाई बांटी थी, भोला सन्यारा मर गया है, यानी भोले सन्यारे का जमरोद में खासादार उसे मार देते हैं, तो ये बंदा पूरे सियालकोट की मिठाई मंगवा कर ना बांटता है। तो जो नाजी भट्ट का भाई रियाज पहलवान था, बड़ा नाम था उसका ना, तो उस बंदे ने एक यामाहा मोटरसाइकिल के ऊपर, उसको सुबह मैंने प्रोग्राम किया तो उसकी बहन ने अमेरिका से इसके ऊपर वीडियो लगा दी है कि जी तेनू शर्म नहीं आती, तू मेरे भरा क्या मोटरसाइकिल दे गया है। उसको ये गुस्सा नहीं, मेरा भाई इसने मरवा दिया, कहती साढ़े नौकर, ये वीडियो लगी है फेसबुक के ऊपर, उसमें उसने इंग्लिश में अमेरिका से वीडियो वायरल किया मेरे खिलाफ। क्या कहता है, मेरा भरा मोटरसाइकिल से टीके लवान नशे करन चला गया, तो मेरा भरा तो जो साढ़े तो कुत्ते भी बाहर दही लैन जाते लैंड क्रूजर से जाते हैं, यानी उसका ये गुस्सा था मेरे भरा हाल हुआ ऐसे ही है। रियाज पहलवान ने अकेले उस मिठाई बांटने की वजह से उसको जाकर सुबह मेडिकल स्टोर पे वो नशे के टीके लगवाने का मोटरसाइकिल पे, लैंड क्रूजर अंदर, उनके हेलीकॉप्टर बेनजीर भुट्टो उनके वहां पे गई है, तरबेल वो क्या नाम है उसका, हेडमराले, वहां पर से हेलीकॉप्टर उतारा है और आगे उनके घर गई है। पूरी दुनिया के अंदर ताला इनका जाता था रेहान सडल को, बहुत बड़ी पार्टी थी वो, तो मिठाई बांटने से वो कत्ल हो गया। अब दुश्मन मरा यार, आपका मर गया ना, अच्छा किया। मुझे लोगों ने ये भी कहा है कि इन्होंने अपने गनमैन भेज के उसको मरवाया है। कई लोग ये कहते हैं हनीफे को पब्बे दी चुकियां, वो जो स्कूल है शादबाग के अंदर, सही हो गया, उसको सना को, दोनों को वहां मारा गया, और बाबे को काली को इधर मारा गया रावी के ऊपर। ये बातें जेन्युइन है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टीपू ट्रक्का ने गनमैन ने लाइन कुर्बान च मार के ना हड्डियां पसलियां तोड़ के बाडी में जा गोलियां उसे मारियां। पहले यहाँ पे हड्डी पसली तोड़ाई, यार ठीक है कर लिया ना, तो किसी ने पता दसो भी ना, अल्लाह को माफी मांगो। सही हो गया। ऐसा आखिरी पैगाम ये इसका इसी इंटरव्यू के पैगाम यही है कि यार दुश्मनी ये जो है ना, इसका मैं दोनों पार्टियों को कहूँगा मेरे प्रोग्राम देख लें, मेरे प्रोग्राम देख लो ना सारे, फिर एक दूसरे का सारे खानदान मार दो, तुहानू रंज नहीं होगा, तुहानू अंजाम का पता है। इस बंदे ने हमें बातें वो सारी जो बताई हैं वही हमारे साथ हो रहा है। अंजाम को जाने बगैर कुछ ना कीजिएगा, औलादां तुहाडियां रुल जानियां जे। ला इला मेरा प्रोग्राम देखे, मैं बलाज की जिंदगी में ये किया हुआ है। मैंने दोनों पार्टियों को ऐसे रख के, मैंने ऐसे टेबल पे हाथ रखे, किसी के बाप का बाप ऐसे लोगों को ऐसे कर सकता है, मैंने दोनों को कहा हुआ है। मैंने कहा दुश्मनी तुहाडी नस्ल चली है, भट्ट साहब भी मेरे भाई हैं, गोगी भट्ट साहब की मैं इज्जत करता हूँ, वो टीफी भट्ट साहब में मैंने मिला नहीं हूँ, लेकिन उनका नाम पड़ा है ना, उम्र में बड़े हैं, उन्होंने जो भी किया यार भुगता नहीं, मैं कौन उनके किरदार के ऊपर उंगली उठाने वाला। दोनों पार्टियों को कह रहा हूँ, चंगा बुरा वेख लेना, तुहाडे को सारे बहन वाले ना सारे ही 2 नंबर जे। बलाज जो है ना बहुत अच्छी होती रेपुटेशन, दोस्त उसके सारे उसकी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना अब ये आग लगाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा, जो लोगों को बाहर कह रहे हैं और नहीं मसहब नहीं छटेगा और नहीं वो बट जो तो बड़े खतरनाक रहे, और खुदा का धन्यवाद है, और अल्लाह मियां तुम लोगों को पूछे, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता ना ऐसे करें।